नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्या न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पूजा। फिलहाल तस्वीरें आज आपको बरोखा गांव की दिखा रही हूं, जो कि सिरसा जिला का ये एक गांव है। वहां पर आपको दिखाना चाहूँगी कि एक छोटे से किसान ने अपने प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़कर जो किस प्रकार से उसने बागवानी का जो काम है वो शुरू किया है। तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि एक किसान ने सबसे पहले जो केंचुआ खाद है उसकी खेती शुरू की। उसके बाद उस किसान ने गोट फार्मिंग है वो शुरू की, और उसके बाद उसने जो अमरूदों का बाग है वो यहाँ पर लगा रखा है। और उसी के साथ साथ उस एक छोटे से किसान ने जो नेपियर ग्रास है वो भी उगा रखा है। फिलहाल तस्वीरें आपको यहाँ पर अमरूद के बाग की भी दिखा देती हूँ, किस प्रकार से यहाँ पर उस किसान की तरफ से एक अमरूद का बाग लगाया गया है। खूब अमरूद हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मेरे पीछे एक बार आपको फिर से तस्वीरें दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो अमरूद का बाग है किसान की तरफ से उगाया गया है, और पीछे आप अमरूद भी है खूब लगे हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो वहीं चलिए उस किसान से भी बातचीत खैर कर लेते हैं कि उस किसान की तरफ से इस बागवानी के अंदर क्या कुछ, किस प्रकार से, कितनी मेहनत उस किसान को करनी पड़ती है और कितनी इनकम उस किसान को इस जो 3.5 एकड़ की जो उसकी जो बागवानी विभाग और सब्सिडी है वो उस किसान को मिल रही है। बागवानी के साथ साथ आपको दिखा देती हूँ कि इस किसान की तरफ से गोट फार्मिंग के साथ साथ जो मुर्गे हैं वो भी इस बाग के अंदर छोड़े गए हैं। मुर्गे हैं खूब अच्छी खासी संख्या के अंदर आपको यहाँ पर बाग के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। किस प्रकार से यहाँ पर जो मुर्गों की फार्मिंग है वो भी उस किसान की तरफ से की जा रही है। जी सर, आज किसानों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर कैंप लगाया गया, क्या कुछ कहना चाहोगे और क्या कुछ मुद्दा है और टॉपिक है? मैम, ये जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो कहीं ना कहीं तो ये होता है कि किसानों तक एक तरह का जागरूक करने के लिए एक कैंप लगाया जा रहा है। किसान दफ्तर तक पहुँच नहीं पाते तो हम किसानों खेतों में आए, और ये जो हमारे जो किसान हैं ये प्रोग्रेसिव फार्मर, इनके किसानों पे जो टेक्नोलॉजी है उनको ऑन फील्ड हम दिखा रहे हैं। और डिपार्टमेंट उद्यान विभाग जो जो किसानों के लिए स्कीम्स लेके आ रहे हैं उन स्कीम्स के बारे में किसानों को खेत पे आके हम जानकारी दे रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर में जैसे जैसे अपने सिरसा है, पूरे हरियाणा के अंदर यहाँ बागवानी का सबसे बड़ा एरिया है। फलों के अंदर जैसे 15,000 किन्नों का है, अमरूद का बहुत बड़ा एरिया है, माल्टा का हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन इसके अलावा जो पानी जैसे आपको पता है कम होता जा रहा है, तो जैसे नई जो फसलें आड़ू हो गई, आलू बुखारा हो गया, खजूर हो गया, ये नए पौधों के बारे में किसानों को जानकारी देना। और सब्जी जैसे यहाँ पे जीरी और कनक किसान ज़्यादा लगाते हैं, तो उस बेल्ट को तोड़ने की जो साइकिल चलती आ रही है उसको तोड़ने के लिए जो विभाग के द्वारा जितनी भी सूचनाएं हैं और जो जो सब्सिडी हम दे रहे हैं, जो जो हम अवेयरनेस करना चाह रहे हैं वो हम किसान के खेत पे आके दे रहे हैं। सर, क्या कुछ स्कीम्स हैं जो किसानों के लिए आई है? नहीं मैम, जैसे हम बताना चाहूँ किसान भाइयों को, जैसे हम पौधारोपण है, कोई किसान बाग लगाता है तो किसान पे हम 23,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी देते हैं। 23,000 रुपये प्रति एकड़। बल्कि किसान अगर कनक लगाता है उस पर कोई सरकार की सब्सिडी नहीं है, कपास लगाता है कोई सब्सिडी नहीं है। सब्जी अगर लगाता है किसान तो 15,000 रुपये प्रति किले की हम सब्सिडी दे रहे हैं। उसके बाद मल्च लगाता है, ड्रिप लगाता है, बम्बू स्टेकिंग करता है, किसी प्रकार की कोई भी तकनीक है तो उसका अलग से सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा। खजूर की खेती अपनाता है तो उसके लिए जैसे 3.5 लाख का खर्चा आता है तो सरकार उस पर 1,40,000 रुपये तक का खर्चा दे रही है। नेट हाउस लगाना चाहता है, पॉली हाउस वो लगाना चाहता है तो उस पर भी लगभग 50% की सब्सिडी है। कुल मिलाए किसानों को एडवांस खेती की तरफ डाइवर्ट करने के लिए बागवानी विभाग जो अपनी स्कीम है वो किसानों तक पहुँचा रहा है। अगर अमरूद की खेती किसान करता है तो उसके अंदर उसको कितने प्रतिशत जो सब्सिडी है वो दी जाती है? जी, अगर किसान मान लीजिए कि 1 किले में अमरूद की खेती करता है तो उसको जो खर्चा आता है, हम खर्चे से ज़्यादा 1 एकड़ का 43,000 रुपये, पहले साल 23,000, फिर 10,000, अगले 2 साल तक 1 एकड़ के 43,000 रुपये हम उसको देते हैं। और अगर वो वहीं अगर किसान अगर उसको साल में मेंटेन करता है तो 1 किले से 2 साल बाद में या 3 साल बाद के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति किले के हिसाब से निकाल सकता है। किसान कौन कौन सी अपनी फसलें हैं जो उगा सकता है आपकी? जैसे किसान मैं अगर सिरसा की बात करूँ तो सिरसा अगर फलों की बात करूँ तो यहाँ किन्नू भी लगा सकता है, माल्टा भी लगा सकता है और अमरूद, ये बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आड़ू, आलू बुखारा, खजूर, ये बेर, इन नई फसलों की तरफ भी आए। सब्जियों की बात करूँ, जैसे किसान यहाँ पे सामान्य खेती करता है, सब्जी केवल जो मेन सीज़न उस समय लगे कितना, अगर आपको ऑफ सीजन, जब तक किसान ऑफ सीजन नहीं लगाएगा तो उसको भाव नहीं मिलेगा। और ऑफ सीजन जैसे अगर दिसंबर में के किसान लगाएगा तो उसमें पाला मार जाएगा। तो पाला मारने के लिए हम जैसे लो टनल जैसी टेक्नोलॉजी है
तो उस पर जो लिफाफा होता है तो उसके 11.5 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की हम सब्सिडी देते हैं। तो सब्जी यहाँ पे हर तरह की सब्जी लग सकती है, लेकिन किसानों को ऑफ सीजन की तरफ हम प्रमोट कर रहे हैं कि वो ऑफ सीजन पे जाएंगे तब जाके उनको पैसा मिलेगा। जैसे आपने अभी आड़ू की बात की, आड़ू एक बार यहाँ पर उगा दिया जाता है, उसके बाद जो पौधे हैं ऑटोमेटिक सूखने शुरू हो जाते हैं। जी जी, उसका कारण क्या मैम, यहाँ पे दिक्कत क्या है, या जो यहाँ की सॉइल है वहाँ जो किसान भाई के या तो वाइट ग्रब एक कीड़ा होता है वो दिक्कत है, या यहाँ एक फंगस होता है। अगर उसका किसान भाई ने ध्यान नहीं रखा तो जो आड़ू का बाग होगा वो अचानक सूखेगा। तो उस बागों को किसानों को लगाते समय हम पहले ट्रेनिंग देते हैं। हम किसी भी किसान को ये नहीं कहते कि आप पहले बागवानी की तरफ आएँ तो सीधा आ जाएँ। हम पहले हमारे जो रिसर्च सेंटर मंगियाना है, गरोंडा है, रामनगर, हरियाणा के अलग अलग कोनों में हमारे रिसर्च सेंटर खुले हुए हैं। वहाँ पे पहले किसान 5 दिन ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग लगाने के बाद में बागवानी अपनाएं। अगर वो ट्रेनिंग लेके बागवानी अपनाता है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो किसानों को अगर कोई भी किसान या मतलब ऐसे बाग उगाना चाहता है तो उसको पहले आप लोग पौधे देते हैं क्या तैयार करके? नहीं, पहले इसमें विभाग के द्वारा किसानों को छूट दी गई है कि वो पौधे कहीं से भी ले सकता है, लेकिन शर्त ये होगी हमारी सरकारी नर्सरी से भी ले सकता है, सरकारी प्राइवेट नर्सरी से लेकर। प्राइवेट नर्सरी जो लेगा तो पंजीकरण होना चाहिए। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एक केंद्रीय संस्थान है, उनसे पंजीकरण होना चाहिए, या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से उनको लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस है तो वहाँ से ले सकता है। लाइसेंस ये पुष्टि करता है कि इस नर्सरी पे जो पौधा मिलेगा वो उच्च गुणवत्ता का। हॉर्टिकल्चर की जो डिग्री देती है सर 2006 से डिपार्टमेंट दे रहा है, और पूरे हरियाणा में हॉर्टिकल्चर विभाग ने ही सबसे पहले डिग्रियाँ देना चालू किया था। आज जितनी भी डिग्रियाँ सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा उद्यान विभाग की है। इसमें हम जो डिग्री देते हैं किसानों को बाग के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देते हैं। अगर किसान का 1 एकड़ का बाग है, जिले के 20 एकड़ का बाग है, तो जितना ज़्यादा बाग का एरिया का उसके आधार पर हम सब्सिडी देंगे। अगर किसान अकेला लगाता है तो हम उसको 70% तक सब्सिडी देंगे। अगर वो 4 जमींदार बना के लगाते हैं तो हम उसको 100% सब्सिडी देते हैं। आज हमारा एक कैंप प्रगतिशील किसान है, वहाँ पे करने का उद्देश्य यही था, क्योंकि किसान जब तक देखेगा नहीं तब तक वो करेगा नहीं। तो जिसे कहते हैं लर्निंग बाय सेइंग या डूइंग, जिसे हम बोलते हैं, वो जब तक देखेगा नहीं तब तक करेगा नहीं। तो हमारा उद्देश्य यही था कि यहाँ पे किसानों को खेत पे आके ये दिखाया जाए कि अच्छी तकनीक कैसे अपनाई जाती है और एक किसान कैसे कम समय में कम क्षेत्रफल में अच्छा मुनाफा कमा सकता है। जो एक किसान है रमेश जी बरोका जी, ये इन्होंने खुद की नौकरी छोड़ के ये खेती अपनाई है। तो अगर वो ढंग से खेती करते हैं और इनका इंटीग्रेशन है, हॉर्टिकल्चर इनके पास है, लाइफ स्टॉक इनके पास है, एग्रोनॉमी इनके पास है, वर्मी कंपोस्ट जो डेयरी का जो काम केंचुए के खाद ये बनाते हैं, तो एक इंटीग्रेटेड काम करें। और जो किसान इंटीग्रेटेड और कम क्षेत्र में सोच समझ के काम करेगा वही आने वाले समय पर किसान प्रगतिशील और अच्छा मुनाफा कमाएगा। जिला स्तर की बात की जाए तो कितने किसान अब तक लाभ ले चुके हैं? हमारे अलग अलग स्कीम में अलग अलग जैसे किसान, जैसे इस बार अभी इसी महीने की हम बात करें तो हम 271 किसानों को लगभग बागवानी स्कीम का फ़ायदा दे चुके हैं। लगभग हमारे पूरा साल का जो हम किसान को सब्सिडी देते हैं वो कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए की सब्सिडी यहाँ पे बागवानी किसानों को जाती है। जी सर, जॉब छोड़कर खेती का आपने रास्ता अपनाया है, कितना आज तक जो मुनाफा है आप लोग कमा चुके हैं? ऐसा है सर मैडम कि सन 2001 के अंदर मैं घर से बाहर निकला था, क्यों परंपरागत जो खेती है वो मेरे पास थी सिर्फ 3.5 एकड़, और मेरे को पता था कि 3.5 एकड़ खेती में नरमा कणक से मैं अपने परिवार को नहीं पाल सकता। तो 2018 तक मैंने जॉब करी। 2019 में कोरोना आने के टाइम में मैंने अपने मन में ये था कि कुछ कॉन्सेप्ट अपने लगाए जाए कि जो अच्छी इनकम दे और मेरी अपनी जगह में वो होए। तो शुरुआत मैंने वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद से स्टार्ट की, उसके बाद मैं गोट फार्मिंग पे आया, उसके साथ तीसरा कॉन्सेप्ट सुपर नेपियर का लेके आया, उसके बाद फिर मैंने हॉर्टिकल्चर में 2 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया। अभी इसी साल 2024 के अंदर उसमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में मैंने उसमें मुर्गे और मुर्गियां डाल दी बाग के अंदर जो फ्री रेंज घूमती है। यानी मेरे की इनकम के जो सोर्स है वो केंचुआ खाद, केंचुआ, गोट, सुपर नेपियर बीज, मुर्गी, देसी मुर्गी के प्योर अंडे, देसी मुर्गियां, मुर्गे और बागवानी, इनसे जो मेरी इनकम है करीब महीना करीब 1.5 लाख रुपए महीना मैं ले लेता हूँ, जो कि घर पे बैठा हूँ, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसानों के लिए मेरा एक मैसेज है, जो छोटी जोत के किसान हैं उनसे एक निवेदन है कि वो छोटी शुरुआत करे, वो बागवानी से करे, वो गाय फार्मिंग से करे, वो बकरी फार्मिंग से करे, वो केचो फार्मिंग से करे, वो सब्जियों के माध्यम से करे, वो टनल से करे, या वो खजूर से करे या किन्नू से करे। यानी नरमा, कणक, धान, इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा हटके अगर वो शुरुआत करेगा तो किसान की इनकम भी डबल हो सकती है, वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर सकता है और अपना जीवन यापन और एक सेटिस्फेक्शन ले सकता है, उस पर प्रेशर नहीं रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की बात करें ख़त्म हो रही है और प्राइवेट सेक्टर की बात करें 20-30 हज़ार की नौकरी में आदमी पिसता है। इससे बढ़िया है कि वो अपना छोटा स्टार्टअप कर ले, चाहे मशरूम का कर ले, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, काम होता है।
आज एक स्पष्ट मैसेज भी है किसानों के लिए। कोई भी किसान, युवा, लड़का और किसान अगर कहता है कि मेरे पास 1 कनाल जगह है या 2 कनाल जगह है या 1 एकड़ जगह है, उसको मैं बेरोज़गार नहीं मानता। उसको काम करना पड़ेगा, वो उतनी जगह में भी काम कर सकता है। उसके लिए डिपार्टमेंट भी बैठे हैं, हॉर्टिकल्चर से, केवीके से अपने पुष्पेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी जाखड़ हैं। दूसरा यूट्यूब और गूगल पे है। हर कॉन्सेप्ट की जानकारी सीखने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन हर किसान के पास है। तो इसमें से सीख के अगर उसको लगे कि मेरे को विजिट करना है तो वो फार्म पे मेरे पास आके भी विजिट करके इसकी प्रॉपर जानकारी लेके ये काम वो स्टार्ट कर सकता है। तो अगर वो साथ जुड़े 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अगर हम भी उसका पूरा सपोर्ट करेंगे, उसकी ट्रेनिंग में सपोर्ट करेंगे, उसका फार्म विजिट करेंगे, उसका सक्सेसफुली जब तक चलेगा तब तक हम उनके साथ रहेंगे। तो किसानों को मैसेज है कि वो शुरुआत करे लेकिन थोड़ी थोड़ी करे। तो सर ये आइडिया कहाँ से और कैसे आया जी आपको? ये आइडिया इसलिए मजबूरियों में आता है आइडिया, क्योंकि पता था कि खेती थोड़ी है, सरकारी नौकरी मिलनी नहीं, अगर मिलेगी तो भी मेरे सपने पूरे होने नहीं। इसलिए यूट्यूब और गूगल से मैंने देख के सारे कॉन्सेप्ट शुरू किए हैं। दूसरा, डिपार्टमेंट में जब मैं गया कि मेरे को वर्मी कंपोस्ट पालन करना है तो वहाँ पे मेरे को अच्छी सपोर्ट मिली। केवीके में गया, बागवानी के लिए गया, जो टैंक मेरे को मिला वो सब्सिडी मिला, ड्रिप इरिगेशन सब्सिडी पे मिली, पौधे मेरे को सब्सिडी पे मिले, वर्मी कंपोस्टिंग का, गोट फार्मिंग का। जब मेरी अच्छी इनकम स्टार्ट हुई तब मैंने धीरे धीरे इन कामों को 5 साल में बढ़ाया। अचानक से मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि ये काम मैं कर सकूं, पर जैसे जैसे घर भी चलता गया, कुछ इनकम भी आती गई, उसी को मैं रोटेट अपने बिजनेस में करता गया। तो इसीलिए बिजनेस बढ़ रहा है। और आने वाला जो 2025 का जो वो मेरा टारगेट है वो करीब 50 से 60 लाख रुपए सालाना खर्चे निकाल के इनकम जनरेट करने का है। सर एक ही साथ आपने इतने बिजनेस शुरू कर रखे हैं, तो किस प्रकार से मैनेज कर पाते हैं? मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप छोटे से स्टार्ट करके चलोगे वो मैनेज भी होएगा। आज गृहस्थी के अंदर हर किसान मैनेज कर रहा है। उसके घर में गाय भी है, उसके घर में कुत्ता बिल्ली भी मिलेगा, उसके घर में भैंस भी है, उसके घर में 4 बच्चे भी हैं, वो स्कूल भी जाते हैं, उसके घर में बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, वहाँ भी मैनेजमेंट चलती है ना, क्योंकि चलाना पड़ता है काम। दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर, फैक्ट्री के अंदर मैनेजमेंट ही बेटर तरीका है कि वो सक्सेस की ओर जाएगा। मैनेजमेंट आपको रखनी पड़ेगी। मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको जहाँ प्रॉपर जो आदमी काम कर रहा है या सीख रहा है वहाँ पे जाके आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर दिमाग में है कि मेरे को करना है, जब सब कुछ है दिमाग में है कि घर बैठे सब कुछ मिले, तो कुछ नहीं मिलेगा। स्टार्ट करने से कुछ नहीं होएगा, उसको प्रॉपर सीखने की तरफ जाएगा तो सब कुछ होएगा।